इत्तफ़ाक़ राय से तय पाया है कि यकम शवालुल मुकर्रम 1442 हिजरी 13 मई 2021 बरोज़ जुमा रात को होगी। शवाल का चांद नजर आ गया। आज ईद उल फितर है। 5 घंटे तवील इजलास के बाद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। शाम के औकात में लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मतला बरारूद। चांद नजर आने का फैसला पिशावर और बलूचिस्तान से शहादतें मौसूल होने के बाद किया गया। शवाल का चांद गुज़िश्ता रात 10:43 पर पैदा हो चुका। आज 7:01 पर तुलू हुआ। नजर आने का दौरानिया 7:28 से 7:38 तक था। बाद में किसी सूरत नहीं देखा जा सकता। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान में आज चांद का नजर आना नामुमकिन। झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदी अरब के साथ मनानी है। फवाद चौधरी का ट्वीट। अहम दीनी और शरई हुक्म से मुतालिक फैसला मजहबी शायर का मजाक उड़ाने के मुताबिक किसी वज़ीर या हुकूमती शख्सियत के लिए ईद या रमज़ान मुबारक का फैसला करना मुनासिब नहीं। इस काम के लिए हुकूमत का इदारा मुतय्यन जय्यद उलमा और मुतल्लिका इदारों की नुमाइंदगी मौजूद है। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का रद्द अमल। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, अफगानिस्तान, कुवैत और इंडोनेशिया समेत कई ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। यकुम शवाल जुमा 14 मई को होगी। हर तरफ बारूद की बारिश। निहत्ते फ़लस्तीनियों को ईद पर भी पनाह की तलाश। गजा बदस्तूर लहू लहू। इसराइली बमबारी से हमास के मकामी मिलिट्री चीफ बासिम ईसा शहीद। शहादतों की तादाद 65 तक पहुँच गई। 16 बच्चे और 3 ख्वातीन भी शामिल। 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी। एक और कसीरुल मंजिला इमारत तबाह। तेल अबीब का हमलों में इजाफे का ऐलान। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की इंतहा। पाकिस्तान और तुर्की का मिलकर आलमी सतह पर आवाज़ उठाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान को रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। इसराइली बर्बरियत के हवाले से तबादला ख्याल। तुर्क सदर का रूसी हम मनसब से भी राबता। आलमी बरादरी मिलकर इसराइल को सबक सिखाए। सलामती काउंसिल की जानिब से भी सख्त पैगाम जाना चाहिए। रजब तैयब एर्दोगान का फौरी इक़दाम पर जोर। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। अमेरिका और बरतानिया में भी एहतजाज। न्यूयॉर्क में यहूदियों की भी शिरकत। लंदन में हजारों अफराद की नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के वक्त की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात। यकजहती का इजहार। इसराइली बमबारी पर आलमी बरादरी की खामोशी काबिल तशवीश करार। कराची में तहरीक इंसाफ का शारा फैसल पर एहतजाज। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में भी प्रेस क्लब के बाहर शहरियों का मुजाहरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिकी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल की मुखलिसाना हिमायत की। खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में है। सिपह सालार की बातचीत। कैबिनेट कमेटी ने इनका नाम नैब की दरखास्त में ECL में डालने के लिए कैबिनेट को भेज दिया है और ये 15 दिन के अंदर अंदर शहबाज शरीफ रिव्यू की दरखास्त वजारत दाखिला को दे सकते हैं। अगर ये खुद भी पेश होना चाहेंगे, अगर रिव्यू में पेश होना चाहें तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। कोर्ट का फैसला भी ब्लैक लिस्ट पे आया। शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट पे नहीं थे। ये भाग ही सारी के वक्त जो है वो हदैबिया के केस के खुलने की वजह से रहे थे।
नैब की दरख्वास्त मंजूर। खुसूसी कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। वफाकी काबीना के फैसले का इंतजार। अपोजिशन लीडर को 15 रोज में नजरसानी दरख्वास्त का हक होगा। नून लीगी सदर नवाज शरीफ के जमानती हैं, बाहर कैसे जा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ब्लैक लिस्ट से मुताल्लिक है। शरीफ फैमिली के अहम अफराद मफरूर हैं। किसी एक मुल्जिम के साथ खुसूसी सुलूक नहीं हो सकता। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुदैबिया पेपर मिल्स जो कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की वो कहते हैं मदर ऑफ ऑल केसेस है, वो वाला केस है ये केस कभी इसने डिड नॉट सी अ डे इन कोर्ट। तो इस वक्त लोग सोच रहे हैं और नहीं जी ये तो बंद हो गया, खुलेगा नहीं। ये टेक्निकल के बुनियाद के ऊपर केस बंद हुआ। हुदैबिया पेपर मिल्स केस तकनीकी बुनियादों पर बंद हुआ, दोबारा खुल सकता है। तहकीकाती इदारे को किसी भी मुल्जिम को बैरून मुल्क जाने से रोकने का इख्तियार हासिल। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं। अपोजिशन लीडर को जाने दिया तो तमाम केसेस इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। शहजाद अकबर का मौके। जिनके अपने नाम ECL पर होने चाहिए वो शहबाज शरीफ का नाम शामिल करने की बातें कर रहे हैं। हुदैबिया केस में नजरसानी अपील भी मुस्तरद हो चुकी, अब सिर्फ मुंह ही काला होगा। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। क्या शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से महंगाई कम हो जाएगी? मरियम औरंगजेब का सवाल। कोरोना के बायस लॉकडाउन, ईद का मजा किरकिरा, शॉपिंग नामुकम्मल, तैयारियां अधूरी, बाजार बंद, जगह जगह पुलिस तैनात, दुकानदारों के नित नए हरबे। कई मकामात पर शटर गिराकर खरीद फरोख्त, SOPs की भी धज्जियां। आने जाने को तैयार है लेकिन ये नहीं बताने को तैयार है जिससे का टका शर्म आनी चाहिए आपको भी और आपकी जैसी खालियों को चुप बाजार में कोरोना के खौफ में भी शहरी बेखौफ। नारोवाल में SOPs की धज्जियां। लॉकडाउन के बावजूद खरीदारी। असिस्टेंट कमिश्नर जूता बरामद होने पर बरहम। साथ आए नौजवान की खातून अफसर के साथ तल्ख कलामी। कोरोना के वार बरकरार, तीसरी लहर मजीद 104 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 2869 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 8,67,438 अफराद मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 76,536 तक पहुँच गई। सिविल एविएशन का मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र अहम फैसला। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट QR कोड बार से मुस्तस्ना करार। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मौलिक वायरस का फैलाव रोकने के इकदाम। सिंध में वैक्सीनेशन सेंटर ईद की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। सूबाई हुकूमत का CBU मुकम्मल बंद करने का फैसला। सिक्योरिटी प्लान तैयार। रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की मशरूत इजाज़त। शहरियों ने एहतियात ना की तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। मुराद अली शाह की वार्निंग। कोरोना से भारत में तबाही जारी। 24 घंटे के दौरान 3,48,000 से जायद नए मरीज सामने आ गए। एक ही रोज मोहिक वायरस के बायस 4,200 हलाकतें। पूरे मुल्क में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मरी में यालाबारी, गरजते बरसते बादलों ने पारा गिरा दिया। कैदाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 21 साला नौजवान जाँ बहक। बहरे अरब के जनूब मशरक़ में बादलों का ताकतवर सिलसिला मौजूद। 14 मई तक हवा के कम दबाव में तब्दील होने की पेशगोई। समंदरी तूफान का खदशा। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। महकमे मौसमियात के माहिगीरों को एहतियात की हिदायत।